CTET पेपर 1 के पर्यावरण अध्ययन की तैयारी के लिए मैं जो वीडियो सीरीज आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो उस क्रम में यह तीसरा लेक्चर है। और जैसा दूसरे लेक्चर के अंत में मैंने बताया था कि तीसरे लेक्चर से मैं वर्ग 3 के NCERT द्वारा निर्धारित जो पर्यावरण की पुस्तक आसपास है, उनके विभिन्न अध्यायों में जो अंतर्निहित तथ्य है, उन तथ्यों को सरल और आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। तो इसी क्रम में यह लेक्चर आप लोगों के बीच जानते हैं, नहीं जानते हैं तो थोड़ा किताब को डाउनलोड करके देखिएगा, वर्ग 3 आसपास NCERT का। तो उनका जो पहला पाठ है ना, उनका शीर्षक है डाल डाल ताल ताल पर। शीर्षक क्या है? डाल डाल ताल ताल पर। शीर्षक बहुत ही समीचीन है। बच्चे जल और आकाश में उड़ने वाले पक्षी या जल में रहने वाले जलचर, उनको बहुत ही आश्चर्य की दृष्टि से देखा करते हैं, क्योंकि उनसे उनका परिचय थोड़ा कम होता है स्थलीय जीवों की अपेक्षा। तो डाल डाल पर ताल ताल पर ये जो शीर्षक पाठ है, इसमें बच्चों के उसी अभिरुचि का ध्यान रखा गया है। फिर जब दूसरा पाठ उसका पलटिएगा आपको वर्ग 3 के आसपास किताब की, तो उसका शीर्षक आपको मिलेगा पौधों की परी। ध्यान दीजिए, दूसरे पाठ का शीर्षक क्या है? पौधों की परी। अभी आप यदि उस किताब को नहीं पढ़े हैं, उस चैप्टर को, तो लगता होगा कि इसमें पौधा पर रहने वाले परी का वर्णन होगा, लेकिन नहीं। यह शीर्षक जो पौधों का परी है वह इसलिए है क्योंकि पौधों का परी जो है एक खेल है। ध्यान दीजिए, पौधों का परी क्या है? एक खेल है जो कि बच्चों के द्वारा खेला जाता है। तो उसी खेल का वर्णन इस पाठ में किया गया है। पौधों की परी खेल का वर्णन इस पाठ में किया गया है। और पौधों का परी खेल कैसे खेला जाता है जानते हैं? इसमें एक बच्चा जो है वह पौधों का परी बन जाता है और वह किसी एक पौधे का नाम बोलता है। अन्य जो बच्चे होते हैं वह उस पौधों को छूने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो बच्चों द्वारा ये खेला जाने वाला पौधों की परी एक खेल है। उसी खेल का इसमें उल्लेख है। तो शीर्षक का नाम पाठ 2 का हो गया पौधों की परी। थोड़ा सोचिए कि यह पाठ क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है क्योंकि बच्चे अपने आसपास विविध प्रकार के जो पौधे हैं उनसे अपना सामंजस्य स्थापित कर पाए, उनको देख सके, उनको परख सके, प्रकृति से जुड़ सके, उनके प्रति संवेदनशील हो सके। इसलिए यह पाठ दिया गया है। क्योंकि आप क्लास में पढ़ाएगा तो बच्चा यदि नहीं भी जानता तो यह खेल वह खेलेगा घर में जाके, तो उनका विकास होगा।
और जानते हैं ये पौधों की परी कविता के रूप में है। याद रखिए कि प्रारंभिक कक्षा में जब भी आप कविता पढ़ाए 1 to 5 में, तो उसको रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। जैसे आप लोग बच्चे में रटते होंगे, दीप जलाओ दीप जलाओ ना, इस तरह की कविताएं हुआ करती थी। थोड़ा मोड़ा याद है हमको भी, आज दिवाली रे। बच्चों को कभी कविता याद करनी हमें नहीं कहना चाहिए, उनको कविता का सस्वर गायन करवाना चाहिए, तो ये बेहतर है उनको कविता पढ़ाने का। इसी पाठ में ये भी तथ्य है कि विष्णु चिंचानकर एक मशहूर कलाकार थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे वे। कौन? विष्णु चिंचानकर। वे सूखे पत्तों के द्वारा बहुत ही मनमोहक चित्र बनाते थे और सूखे पत्तों द्वारा चित्र बनाने की जो कलाकारी है उसी से प्रेरित है। याद रखिएगा विष्णु चिंचानकर के बारे में, मध्य प्रदेश के थे, सूखे पत्ते से चित्र बनाते थे। क्योंकि यही सब जो तथ्य है ना, वह क्वेश्चन में घुमा घुमा करके आप लोगों को देगा, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ और उनको आपको याद रखना है। जानते हैं इस पाठ में यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को किसी खास पेड़ से दोस्ती का रिश्ता बनाने के लिए शिक्षक को प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए कि तुम एक पेड़ को क्या बनाओ? दोस्त बनाओ। तो दोस्त बनाने का अर्थ क्या है? उसकी देखभाल करो, उस पेड़ को पानी दो, उस पेड़ को सुरक्षा प्रदान करो। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशीलता है वह बच्चों में बढ़ेगी। तो ये दूसरे पाठ के कुछ तथ्य हो गए। अब हम लोग पर्यावरण वर्ग 3 के तीसरे पाठ के भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद कर लेते हैं। जानते हैं तीसरा जो पाठ है ना, उसका शीर्षक है पानी रे पानी, पानी रे पानी, और यह श्री प्रसाद के द्वारा लिखी गई कविता है। पानी रे पानी कविता जो NCERT वर्ग 3 पर्यावरण की पुस्तक आसपास के तीसरे पाठ में है। तो इस पानी रे पानी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो श्री प्रसाद हैं। पानी रे पानी कविता के माध्यम से पानी से जुड़ी सभी प्रारंभिक जानकारी देने का प्रयास किया गया है। अर्थात इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि पानी किन किन रूपों में पाया जाता है, बर्फ के रूप में, वाष्प के रूप में या तरल के रूप में। पानी कहाँ से आता है? पानी से ही पानी की कमी से सूखा और पानी के वृद्धि से बाढ़ आती है। ये सारी बातें इस कविता में उल्लिखित हैं। कुल मिलाकर इस पाठ के द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक और सामाजिक सचेतता संयुक्त रूप से विकसित करने का प्रयास किया गया है। पानी रे पानी पाठ में ध्यान दीजिए, पानी रे पानी पाठ में शिक्षकों को यह निर्देशित किया गया है कि वह बच्चों से पूछे। पानी रे पानी पाठ में शिक्षकों को यह निर्देशित किया गया है कि वह बच्चों से पूछे क्या तुम ऐसे स्थान को देखे हो जहाँ पर
किसी खास सामाजिक लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाता है। यानी ये पानी रे पानी पाठ जो है ना, तो इसमें शिक्षक को निर्देशित किया गया है कि आप इस पाठ को पढ़ाते समय बच्चों से यह प्रश्न पूछे कि तुमने क्या कोई ऐसा स्थान देखा है जहाँ पर किसी खास सामाजिक समुदाय के लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाता है। तो ऐसा क्यों, यह निर्देश क्यों दिया गया है शिक्षक, जिससे कि बच्चे सामाजिक मुद्दों के प्रति भी संवेदनशील हो सके, छुआछूत क्या है उसको भी क्या कर सके, जान सके। मैंने पहले ही कहा है कि इस पाठ में विज्ञान की दृष्टि और सामाजिक विज्ञान की दृष्टि दोनों का समावेश हुआ है। पानी रे पानी पाठ में छुटकी चकराई यानी छुटकी नाम है बच्चा का, वह चकरा गई, इस तरह के एक क्रियाकलाप का वर्णन है। और यह क्रियाकलाप करवाने का उद्देश्य अंतर विषयक अधिगम है। पर्यावरण के माध्यम से गणित को ज्ञान देना या पर्यावरण और गणित को जोड़ना, विषयों को अंतर संबंधित करना उद्देश्य से यह क्रियाकलाप इसमें दी गई है, छुटकी चकराई। देखिए, ये सुनने के साथ साथ आप बुक को थोड़ा एक बार डाउनलोड करके ज़रूर एक नज़र में देखिएगा, तब यदि ये सुनिएगा ना तो याद रहेगा, नहीं तो जत परतन तत् गुरुवे समर्पितम, अभी सुनिएगा तो याद रहा, कुछ देर में भूल जाइएगा, लेकिन बुक को एक नज़र में देख के तब ये सुनिएगा तो बेहतर रहेगा। 3 पाठ मैंने आप लोगों को बताया, आज आगे भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप NCERT वर्ग 3 के आसपास किताब को गूगल बाबा के द्वारा डाउनलोड करें। तीनों पाठ को तो आज एक नज़र में देखें ही, फिर नेक्स्ट जो 3 पाठ है, 4 पाठ है, उनको भी देख करके रखें, जिससे कल का जब वीडियो आप देखिएगा तो वो सारी बातें आपके मानस पटल पर चलने लगे और एक सोच जो है वो आपका डेवलप हो सके। क्योंकि CTET में आप तथ्यों को रटकर कभी भी उत्तीर्ण नहीं कर सकते, बहुत अच्छा अंक अर्जित नहीं कर सकते। उनके लिए आपको तथ्यों को समझना जो है ज़रूरी है, उसके अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो आप उसके लिए उस बुक को ज़रूर देखें, और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ज़रूर सर मैं ऐसा करूँगा। तो बेहतर रहेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने।